मेरे घर से बात है, मैं उस संसार का राजा मुझसे बढ़कर कहूँगा। ये क्या, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, जरा इनसे पूछ लिया जाए। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और मेरे राज्य में आने का कारण क्या है, बोलो, बताओ, जवाब दो। निरंजन बोलो, क्या तुम नहीं पहचानते हो? नहीं, हम वासी वही देश का जहाँ पार ब्रह्म का दीपक जलता यगम का बिनु बाती बिनु तुम उस देश का वासी हो तो मेरे राज्य में आने का कारण क्या है, बोलो, बताओ, जवाब दो। अमर लोक से हम चली आयो, अजीब के कारण देह धरा। जीव के कारण यहाँ तक आए हो, एक भी जीव चेतने वाला है। सबको मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जंजीर में बांध करके रखा हो। क्या मेरे चंगुल से भाग सकता है? मंदिर में मेरा पूजा होता है, मस्जिद में मेरा पूजा होता है, संसार के लोग और तुम आए हो जीव को चेताने के लिए। बोलो, इसीलिए तो मैं आया हूँ। इस संसार को, जीव को तुमने सद्भक्ति करने से रोकते हो। अवश्य रोकूंगा। इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुम्हारे हाथ से मैं संसार को, जीव को मैं मुक्त कर दूं। मुक्ति पाने के लिए यहाँ तक आ गए हो और जीव को मुक्ति दिलावे तू। सबको मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके सर पे सवार होना। एक भी जीव
पागल नहीं कर सकता। अगर किया तो मैं उसे बचा दूंगा। निरंजन, तुम नहीं जानते हो, जो जीव मेरे शरण में आ जाते हैं ना, आ जाएंगे तो तुम उससे कुछ नहीं बिगाड़ते। अगर तुम्हें दावा है मैं सत्य हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो तुम्हारे पीछे मैं भी दावा करता हूँ, संसार के कोई भी माई का लाल मुझे मिटा भी नहीं सकता। निरंजन, बोलो, तुम असत्य हो और मैं सत्य हूँ। हाँ, अगर तुम सत्य लेकर आए हो तो मैं असत्य लेकर संसार में आया हूँ। तुम्हें है एक नाम का आशा, मेरा है 84 का फांसा। मैं 84 के जाल में जीव को फंसा करके रखूंगा। निरंजन, तुम जितना धंधा बना करके रखे हो मैं जानता, चाहूँ तो मैं एक ही बार में काट सकता हूँ। हाँ, काट सकते हो लेकिन कट नहीं सकता। सुनो, भाई भाई में झगड़ा मैं करवाता हूँ, बाप बेटे से जुदा मैं करवाता हूँ, सास पुतोह में झगड़ा मैं लगवाता हूँ, ननद भौजाई से जुदा मैं करवाता हूँ। मेरे घर से कांपता पृथ्वी पवन मौन है, मैं उस संसार का राजा, मुझसे बढ़कर कौन है? क्या तुम मेरे कहे हुए उपदेश को नहीं मानो? अगर नहीं माना तो क्या करोगे? मान लो। अगर नहीं माना तो मैं कहता हूँ मेरे राज से लौट जाओ, वापस हो जाओ, चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ चुप रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। निरंजन, संत तो युद्ध नहीं करते, लेकिन जब तुम चाहते हो तो मेरे ऊपर अपने अस्त्र का प्रहार कर सकते हो।